अक्सर हमारे घरों के अंदर स्टीमर जब हम लगाते हैं तो फटने की बड़ी थ्रेड रहती है हमें, स्टीमर फट मत जाएगा। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का स्टीमर फट भी गया है। तो यहाँ पे मैं स्टीमर इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। और इसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा? देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो इसी में से हमें यहाँ पे जो ये आप लोग नज़र आते होंगे, ये स्टीम वैल्यू है और ये एयर रिलीज वैल्यू है। फ़र्क क्या है? इसको भी हम स्टीम वैल्यू के तरीके से ले सकते हैं मार्केट से। मगर फ़र्क अब जो है ना, वो आप लोगों को समझना है, स्टीमर फटेगा क्यों? अगर मैंने ये लगाया तो स्टीमर फटना ही फटना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिर मुझे रिप्लेस करके ये लाना पड़ा, दूसरा वाला। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखो, ये मुझे काम उस टाइम पे आएगा अगर मैंने मानो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो जब नीचे से स्टीम क्रिएट होगा, तो स्टीम क्रिएट होने के बाद, यानी कि जब गर्म पानी ज़्यादा होगा तो स्टीम क्रिएट होगा, तो स्टीम आएगा यहाँ पे टॉप पे। तो स्टीम की वजह से क्या होगा कि कहीं न कहीं ये स्टीमर पंचर हो ही जाएगा। जब इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टीम जमा हो जाएगा, अंदर से ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, जो इसकी थिकनेस से बाहर होगा। तो उस केस में ये रिलीज़ करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से ये जो सिटिंग वैल्यू है, एयर रिलीज़ वैल्यू जो है, ये दूसरा पैटर्न के लिए है, लेकिन अगर आप लोगों को अपने सेफ्टी रखनी है स्टीमर की, तो आप लोग इसकी साइड जाइएगा। अब क्यों? मैं बताता हूँ। ये जो है, इसकी फ़ॉर्मूला उल्टा है। जब इसके अंदर हम हाई प्रेशर देते हैं, तो ये प्लग हो जाता है। ये एयर रिलीज़ उस केस में नहीं करता है। जब लो प्रेशर हो जाता है, तो ये एयर रिलीज़ करता है उस केस में। समझ लो ये किस पर्पज़ के लिए लाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक गाँव से लेकर के दूसरे गाँव तक हमें पाइपलाइन देनी है। अब किसी जगह पे हमें क्या है कि डाउन एरिया है, तो हम इसको डाउन एरिया में लगा लेंगे। डाउन एरिया में लगाने से क्या होगा कि जब हमने पानी पीछे से छोड़ा टैंकी से, एसआर से, तो ये उस केस में हाई प्रेशर में प्लग हो जाएगा खुद ही। जब ही टैंकी शिफ्ट कट हुई पीछे से, तो इसकी जो प्रेशर जो था पाइपलाइन का, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। उस केस में जो बची हुई पानी होगी उसके अंदर, वो ड्रेन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर का नहीं है, ये प्रेशर रिलीज़ नहीं करता है। जिससे कि इसके अंदर हमें स्टीम क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ ज़्यादा, तो ये रिलीज़ करना चाहिए। इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद ये ब्लास्ट होना चाहिए, ये फटना चाहिए, रिलीज़ होनी चाहिए। तो ना ये फट जाएगा, ना ये रिलीज़ करेगा हाई प्रेशर। ये लो प्रेशर को रिलीज़ करेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई जल शक्ति के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उनको ये काम आ सकता है, लेकिन प्लम्बिंग में ये काम नहीं आएगा, ये एयर रिलीज़ वैल्यू। तो मैंने इस पे बहुत समझा, कोशिश किया मैंने कि कहीं न कहीं ये मत हमें मैं ही मत गलत हूँ। तो ये इसके अंदर बॉल होती है, लेकिन ये बॉल जो है, ये प्रॉपर रबर की बनी है। ये इसको कितना भी प्रेशर करो, तो ये अ, इसके अंदर प्रेस नहीं जाता है। तो उस केस में मैंने समझा फिर कि क्यों ना मैं रिस्की क्यों ले लूँ मैं, तो मैंने फिर ये लाया और इसको मैं एडजस्टमेंट करके रखूँगा। हो गया पहला चीज़ ये, यहाँ से जो मुझे पाइप जाएगा, ये जाएगा सीधा ऊपर एयर पाइप, टैंकी के लिए। तो लेकिन जहाँ तक वहाँ तक पाइप होगा, तो उससे शॉर्टकट में मुझे यहाँ पे पहले रिलीज़ होगा, उस केस में एयर स्टीमर का अंदर से जो अगर एक्सट्रीम स्टीम हुआ मुझे, तो या ये उस केस में उठ जाएगा और ये जो सुराग है, यहाँ से स्टीम रिलीज़ हो जाएगा। सिंपल थ्योरी है। और ये पॉइंट जो है, ये मैंने रखा है इसको वॉश आउट के लिए। जब मैं नीचे से दिखा दूँ ना, जब मैं यहाँ से इसको ज़रा आ जाओ यहाँ से। जब मैं इसको यहाँ से ड्रेन करने की कोशिश करूँगा, कभी ये पॉइंट मुझे कब काम आएगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे उस केस में काम आएगा, जिस टाइम पे मुझे टैंकी ऊपर खाली हो जाएगा। टैंकी खाली हुई, उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो स्टीमर है, इसको ड्रेन करना है, पूरा खाली करना है। खाली करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा ये, यहाँ से मैं खाली कर दूँगा, लेकिन खाली करने के लिए मुझे इसको एयर देने की ज़रूरत पड़ेगा। एयर के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो बॉल वैल्यू लग जाएगा, वो खोलना होगा। यहाँ से एयर ये लेके जाएगा और उसी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बुनियाद पे मुझे ये नीचे उतरेगा पानी, इसको ये ड्रेन होने में मुझे ईज़ी होगा। और ड्रेन होने के टाइम पे मैंने वहाँ पे बॉल वैल्यू रखा है पीछे, एक गेट वैल्यू लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने ड्रेन होने के टाइम पे मैंने गेट वैल्यू यहाँ पे रखा है कि जब भी हमें वहाँ पे ड्रेन करना होगा, तो उस टाइम पे हमें इसकी सप्लाई कट करनी होगी। वो रखी है मैंने यहाँ पे सप्लाई कट करने के लिए। और अब जब इसकी सप्लाई बाहर जाएगी, तो उसको भी कट करना है, उसको भी मैं रखूँगा यहाँ पे बॉल वैल्यू, जहाँ से वो कट हो जाएगा खुद ही। यहाँ से मैं गेट वैल्यू लगा के रखूँगा। इन केसों में हमें बॉल वैल्यू नहीं रखना होगा, तो यहाँ पे भी मैं गेट वैल्यू लगा दूँगा। अब
यहाँ पे जो आप लोग इसको इंसुलेशन देखते हो, समझने की कोशिश करो। ये जो इंसुलेशन हमने इसको किया है, नेट्राइल रोलर्स हमने लगाई है, नेट्राइल पाइप्स, तो इसके पीछे हमारा एक मकसद है। यहाँ पे अगर आप इस स्टीमर को पहले देखोगे, इसके अंदर आपको असेंबली नजर नहीं आएगा। वो असेंबली जहाँ से हमें एलिमेंट डालना पड़ता है, वो इसके अंदर नहीं है। जरा चारों साइड से घुमा दो, दोनों साइड से इनको दिखा दो अच्छी से। देखो, इसके अंदर आपको नजर वो नहीं आएगा, इसके अंदर वो नजर नहीं आएगा। तो उस केस में अब क्या है कि जब हम यहाँ पे लकड़ी का सहारा लेंगे, लकड़ी से हमें यहाँ पे गर्म पानी करना है, तो विंटर होगा, विंटर में ही इसकी ज़्यादा काम होगी। तो जब यहाँ से हम पाइप रन कराएंगे बाहर से, जितना मौसम टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, उतना हमें इसकी ट्रैवलिंग में दिक्कत होगा, गर्म पानी कस्टमर को सही से नहीं मिल जाएगा। तो उस केस में अब हमने फैसला किया कि हम इसको नेट्राइल रोल्स लगा लेंगे। पूरा मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ से फिटिंग मुड़ाई है, ज़रा दिखाओ। जहाँ जहाँ से हमने फिटिंग मुड़ाई है, वहाँ वहाँ से हमने इसको नेट्राइल रोल्स लगा के रखी है, ताकि इसको इनपुट को भी और आउटपुट को भी, ताकि इसकी जो डेंसिटी है, देखो, जो ठंडा पानी होती है उसकी डेंसिटी अलग होती है। जब पानी हो जाता है, वही पानी गर्म हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जब हम और इसके अंदर से रन करा देंगे, तो उस केस में वो जो गर्म पानी है वो ठंडा पड़ सकता है ट्रैवलिंग के दौरान। तो उसकी प्रॉब्लम कस्टमर को फिर फेस करना पड़ेगा, नहीं कि मुझे गर्म पानी होता ही नहीं है, मुझे वो होता है, ये होता है। वो सारे कंप्लेंट्स को हल करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम इसको नेट्राइल रोल्स लगा लेंगे, उसके बाद इसको प्लास्टर 2 इंची का करा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो बाकी है, बाकी जो आप लोगों के सामने है, ये हमारा मेन पर्पस होता है इस काम को। यहाँ पे हमें बाहर से इसलिए काम करना पड़ा कि ये साइट जो है ये पहले कंप्लीट किया हुआ था, फिर इसको मशवरा आया, नहीं जो मैं सिटीमर लगा दूंगा। सिटीमर के साथ साथ हमने इसको सोलर फिटिंग ऑलरेडी इंक्लूड करके रखी है, ऑलरेडी इंक्लूड करके है, इसमें 2 in 1 है फिटिंग। जब ये चाहेगा सोलर इंस्टॉल करके रन करा सकता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में, जहाँ पे इस जीआई पाइप और इस वाली पाइप की बात कर रहा था। तो इनमें से आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इसको जितना अवॉइड हो सकते हैं कर लो, इसको यहाँ पे अवॉइड। इसकी जगह पे आप लोग एमएस की पाइप लगा सकते हो। एमएस, जिसको अगर हम प्रोफेशनली कहेंगे, यूरोपन में कहते हैं कि इसको ब्लैक कोटेड, ब्लैक ग्लेज्ड आयरन, ब्लैक ग्लेज्ड आयरन इसको कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे अपने लैंग्वेज में एमएस कहते हैं, ठीक है। ये पाइप, ये टुकड़ा आपको जितना भी साइज में चाहिए, एडिशनल, छोटा बड़ा, आपको मायसूमा जाना है, श्रीनगर मायसूमा में मिल जाएगा आप लोगों को। वहाँ पे शेख हबीब एंड सन्स के नाम से एक शॉप है, वहाँ पे आप लोगों को ये आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे जितना भी साइज आपको चाहिए उतना बड़ा साइज आपको मिल जाएगा, मौके पे ही आपको पूरा इसको थ्रेड्स वगैरह निकाल के मिल जाएगा। तो सिटीमर हमेशा, जैसे हम कह के आए हैं पिछले सालों से, सिटीमर हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि कैप्सूल में रखना है। तो वही कैप्सूल हमने यहाँ पे भी रखा है, इसमें आपको कोई भी परेशानी अब नहीं हो जाएगा। अब मैं इस काम को कंप्लीट करता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये टच और यहाँ से इसको, बाकी थोड़ा सा काम बाकी है, ऑलमोस्ट मेरा काम हो ही गया है। उसके बाद इसकी ट्राई करना है। लेकिन याद रहे, ये चीज़ स्टीमर के लिए नहीं बना है, न ये प्रेशर मोटर के लिए बना है, वाटर हैमरिंग के बदले। ये वो चीज़ नहीं है। हमें अगर स्टीमर के लिए लगाना है तो वो लगाना है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। बाकी मैं याद दिलाऊँ आप लोगों को कि ये इन्फॉर्मेशन में से जो हमें स्पॉन्सर करता है वो है हंजल पीपीआर। हंजल पीपीआर की फिटिंग आप लोगों के सामने, जिसमें अब उसने लाया है, जिसने अब हंजल पीपीआर के अंदर अब गेट वैल्यूज और कंसील स्टॉक कॉकस पीपीआर की अवेलेबल है अभी मार्केट में। आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो 100 साल की गारंटी के साथ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंजल पीपीआर याद रहिएगा, अगर आप प्लम्बर हैं ऑब्वियसली एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको भरोसा खुद बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में।